Next example, the reaction Cl2 gas plus S2O3 minus 2 give SO4 minus 2 plus Cl minus is to be carried out in basic medium, starting with 0.15 moles of Cl2, 0.010 moles of thiosulfate ion and 0.30 moles of OH minus ion. How many moles of OH minus ion will be left in solution after the reaction is complete? Assume no other reactions occur. सबसे पहले तो आपको ये रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस नहीं दे रखी इस बात, तो आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। और ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है, तो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, वो भी इन बेसिक मीडियम। ठीक है, करते हैं भाई बैलेंस। तो Cl2 प्लस S2O3 माइनस 2 गिव, ये इन बेसिक मीडियम कहानी बोली जा रही है ना, SO4 माइनस 2 प्लस Cl माइनस। सबसे पहले तो क्या करेंगे, यार दो सल्फर है, दो सल्फर कर लो, दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन कर लो। ठीक है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि हमें बैलेंस करना है तो हम रेडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीजन नंबर मेथड के थ्रू बैलेंस कर सकते हैं, एन फैक्टर तरीके वाले मेथड से बैलेंस कर सकते हैं, या आयन एक्सचेंज मेथड से भी करवा सकते हैं आप बच्चों को। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन नंबर कितना हो गया भाई, 0। ठीक, जबकि यहाँ आपका ऑक्सीजन नंबर कितना आ रहा है क्लोरीन पे, -1। यहाँ सल्फर पे हम बात करें कितना आएगा भाई, 2x, सल्फर का निकालना है तो 2x माइनस 6 इक्वल टू -2, तो 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू +2। ठीक है, यहाँ सल्फर पे चार्ज कितना आ जाएगा, x माइनस 8 इक्वल टू -2, यानी कितना, +6। फिर हम एन फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन का एन फैक्टर कितना आएगा, पर एटम चेंज कितने का हो रहा है, 1 का, तो देखो रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए रेडॉक्स बोल रहे हैं। तो क्लोरीन में पर एटम चेंज कितने का हो रहा है, 1 का, लेकिन एटम है कितने, 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2। सिमिलर H2O3 का एन फैक्टर माइनस कितना हो जाएगा, थायोसल्फेट आयन का एन फैक्टर, पर एटम चेंज कितने का हो रहा है, 4 का, 2 से 6 हो रहा है, कितना हो गया, 4 का, जबकि एटम है कितने, 2, तो कितना हो जाएगा ये, 8। ठीक, बेसिकली क्या है ये पूरी की एन फैक्टर होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन्स या टोटल नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल। तो भाई इस मॉलिक्यूल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे, सॉरी गेन करे हैं, इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक है, तो एन फैक्टर आने के बाद आप क्या करते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम क्रॉस की बात करें तो दोनों को हम सेम बना सकते हैं ना, सेम ही बनाते हैं इसलिए क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे 2 और 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में, इसको जरूरत ही नहीं आपको मल्टीप्लाई करने की। ये कितना आ जाएगा आपका, आप तो कर दो, ठीक है, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाए, इससे बढ़िया तो कर ही दो, वो वरना वो बोलेगा कि कैसे करना है। ठीक है, आप तो करवा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कैसे हो जाएगा ये आपका, 8Cl2 प्लस 2S2O3 -2, एक बार करा दो ताकि फिर दोबारा आप कैंसिल कर पाओ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, 2 4SO4 -2 प्लस ये कितना आ जाएगा, 16Cl माइनस। अब चाहो तो आप यहाँ से 2 से डिवाइड कर सकते हो, कहना वही है मेरा मतलब, वही था कहने का कि भाई यहाँ से आप क्रॉस कर दो। अब ये कितना आ जाएगा भाई, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 4Cl2, ठीक है, प्लस S2O3 -2 प्लस 2SO4 -2 प्लस 8Cl माइनस, कर तो वही रहे, कोई अलग तो करनी थे। ठीक है, तो क्लोरीन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन देख लीजिए क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, क्या यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 8, यहाँ ऑक्सीजन कितने, 3। जहां आपके ऑक्सीजन कम पड़ते हैं उस साइड में हम उतने वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 5H2। ठीक, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने से क्या हुआ, हाइड्रोजन बढ़ गए, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हो गए, 10, राइट हैंड साइड में कितने, 0, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, 10H+ ऐड करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ हम यूज करते हैं, 2SO4 -2 प्लस 8Cl माइनस प्लस 10H+। अब क्योंकि मीडियम बेसिक है, तो जिस साइड में आपको जो जितने H+ आपने ऐड कर रखे उतने ही OH माइनस आप बोथ साइड ऐड करते हैं, 10OH माइनस इधर भी ऐड करेंगे, 10OH माइनस इधर भी ऐड करेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि ये जो आपके 10H+ और 10OH माइनस है,
ये मिलके क्या बना लेंगे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पहले से थे, इधर जाएंगे तो 5 ही बचेंगे। तो फाइनल जो रिएक्शन मुझे मिली वो क्या मिली, 4Cl2 प्लस S2O3 माइनस 2 प्लस 10OH माइनस गिव 2SO4 माइनस 2 प्लस 8Cl माइनस प्लस 5H2। ये आपको क्या मिल रही है, फाइनल जो बैलेंस रिएक्शन मिली। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन, पहले तो बैलेंस करना था यहाँ तक, अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों ये रेडॉक्स वाला पार्ट आ गया इसमें थोड़ा सा। अब बच्चे को क्या करना है कि भाई बच्चा बोलेगा कि भाई सर अब कैसे कर सकते हैं, हमें तो मोल दे रखे हैं क्लोरीन का, थायोसल्फेट आयन का और OH माइनस का, बताओ कितने कैसे निकालेंगे। तो आपको रिएक्शन तो पता चल ही चुकी है, तो रिएक्शन को लिख लेता हूँ मैं एक बार दोबारा यहाँ पर। ये रिएक्शन आपकी यहाँ लिख देता हूँ मैं, कितनी है भाई 4Cl2। भाई प्रोडक्ट से तो वैसे मतलब भी नहीं है, तो प्रोडक्ट जरूरत नहीं आपको लिखने की, आप चाहें तो केवल ये लिख सकते हैं, रिएक्टेंट लिखिए केवल, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 10OH माइनस। ठीक है, ये प्रोडक्ट में लिख दिया, सिंपल है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री आपको पता है कितने मोल हैं ये, 4 मोल क्लोरीन 1 मोल थायोसल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके 10 मोल्स आपके बेसिक मीडियम है। ठीक है, आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक, जबकि गिवन क्या है, गिवन डेटा की यदि हम बात करें तो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग क्लोरीन कितना है, गिवन डेटा के अकॉर्डिंग क्लोरीन है आपका 0.15। ठीक है, 0.15 मोल्स आपके क्लोरीन के हैं, जबकि थायोसल्फेट आयन के कितने हैं आपके 0.015। ठीक है, 0.015 मोल थायोसल्फेट आयन है, और 0.30 मोल्स कितने बेसिक मीडियम, 0.30 मोल्स बेसिक मीडियम प्रेजेंट। ठीक, अब होगा क्या, जब आपको स्टोइकोमेट्री के बारे में पता है, आपको गिवन डेटा पता है, तो आपको क्या करना है, रेशो निकालो, आपको सिंपल तो तरीका आपको बताया। तो अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो रेशो क्या होगा, गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 0.15 डिवाइड बाय 4, 0.015 डिवाइडेड बाय, सॉरी 0.10 होना चाहिए आई थिंक, हाँ 0.10 है, 0.010, तो 0.10 क्या करना है हमें यहाँ पर, गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कितना 1, 0.30 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो अब हमें रेशो देख लो, 0.15 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा ये आपका, भाई 0.15 डिवाइड बाय 4 है। ठीक है, आप क्या करेंगे, डिवाइड करना है, डिवाइड करने पे हमें कितना मिलने वाला है, ये हमें करीब करीब मिलेगा आपको, कितना कर दो डिवाइड, कितना आएगा आंसर 0.0375। ये कितना आ रहा है 0.010 ही आ रहा है, ये कितना आ जाएगा आपका 0.3 आ रहा है, सॉरी 0.03, सॉरी 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 0.03। ठीक, अब इसमें से देखिए भाई सबसे लीस्ट आपको कौन सा रेशो देखने को मिल रहा है, सबसे लीस्ट रेशो कौन सा है, 0.03, 0.0375 या 0.010, तो सबसे लीस्ट रेशो आपको ये दिख रहा है, ये सबसे लीस्ट रेशो, जो लीस्ट रेशो होगा इसका मतलब है कि भाई यही आपका यहाँ पर जो थायोसल्फेट आयन है, यही आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक, अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, हमें तो क्या बताना है कि कितने मोल्स आपके OH माइनस बच गए, लेफ्ट हो गए, ये तो बताना है कि कितने मोल्स OH माइनस आपके बच रहे हैं सॉल्यूशन में। तो बताओ कि यदि ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसके 1 मोल से 10 मोल आपके OH माइनस रिएक्ट करते हैं, 1 मोल थायोसल्फेट आयन से 10 मोल्स OH माइनस आयन रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो बताओ 0.010 मोल्स थायोसल्फेट आयन से, ठीक है, कितने मोल्स आपके रिएक्ट करेंगे, 1 मोल से 10 करते हैं, तो 0.0 मोल से कितने करेंगे, तो 10 इंटू 0.010। ठीक, यानी कितना आ जाएगा आपका ये 0.10 मोल्स ऑफ OH माइनस, इतने मोल्स रिएक्ट करेंगे, तो बच कितने गए,
इतनों ने तो रिएक्ट कर लिया, तो लेफ्ट मोल्स ऑफ OH माइनस टोटल कितने थे 0.30, उसमें से 0.10 ने रिएक्ट करा तो बच कितने गए 0.20। ठीक है, सेम कहानी है, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बार बार वही सेम कहानी रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा लंबा हमारा इसलिए हो गया क्योंकि हमें पहले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ गया। ठीक है, बाकी आपका आंसर आ चुका है 0.2, 0.20 मोल जो है वो OH माइनस के आपके यहाँ पे बचेंगे। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल में बढ़ते हैं।